गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले 2 4 5 दिन वीडियो नहीं आया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। आज से आप लोग का वीडियो कंटिन्यू रहेगा, एक भी दिन मिस किए बिना। तो पिछले 2 वीडियो हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के देख चुके हैं। आज जो है त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 2 का वीडियो का उसका लेके आए हैं, उसके सवाल है और ये बहुत अच्छे सवाल है, तो देखिएगा इनको। हमारा सवाल है, कह रहा है साइन ए का मान √3/2 है, cos 20 का मान 1/√2 है, तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a बटा इंटू tan b का मान ज्ञात करना है। तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि a और b जो एंगल है, यहाँ पे कोण है थीटा के रूप में, इसका मान हमको पता होना चाहिए। इसका मान हम कहाँ से निकालेंगे, तो a का प्रयोग करके a का मान निकालेंगे। जैसे साइन a का मान दिया गया √3/2। अब देखेंगे कि अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन देखेंगे, मतलब साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन 60 का मान 1/2 होता है। इसका साइन से साइन कट के ए का मान आ जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका प्रयोग करके cos से b का मान निकालेंगे, तो cos b का मान है 1/√2 cos b, और cos में 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। cos से cos कटेगा, b का मान आ गया 45। अब हमारे प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b का मान निकालना है। तो चूंकि a और b का मान हम निकाल लिए, तो सीधा a और b का मान रखेंगे। तो tan a है 60, तो tan 60 माइनस tan b है 45, तो tan 45 बटा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45। अब देखिए ये सवाल हल तभी होगा आपसे जब आपको मान सारणी याद रहेगा। तो हम पहले ही बताए थे इसके दूसरे चैप्टर के पहले पार्ट में कि मान सारणी याद होना आपको बहुत आवश्यक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, tan 60 का मान √3 होता है माइनस tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 होता है इंटू 1, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया √3 माइनस 1 और बटा 1 प्लस √3। 1 प्लस √3 है तो इसको √3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें कि परमीकरण जैसा आ गया है हमारे पास कंडीशन, तो परमीकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 से परमीकरण हो जाएगा इसका, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और ये प्लस b इंटू a माइनस b कहते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर पर जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b बटा यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बटा नीचे हो गया 2, तो 3 और 1 4, 4 माइनस 2√3 बटा 2, ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो 2 माइनस √3 बटा 2 से 2 काट देंगे, हमारे पास हो गया 2 माइनस √3। तो इस सवाल का जो आंसर होगा हमारे पास 2 माइनस √3 होगा। और ये सवाल आपको बहुत अच्छा है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं भी, तो इन सब सवालों का रिवीजन करें। और मान सारणी आपका याद होना बहुत जरूरी है, अगर मान सारणी याद है तभी ऐसे सवाल बनेंगे, और मान सारणी याद रहेगा तो आपका एग्जाम में कम से कम 4 से 5 पॉजिटिव आता है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक अंग्रेजी में थॉट है कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, यानी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों का, आप उतने ही उस चीज़ में परफेक्ट बनते जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए अगर आपने आपको परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो। अब जो अगला सवाल है क्या करा, देखिए करा, यदि संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में कोण b बराबर 90 डिग्री और tan a का मान 1/√3 दिया गया है, तो करा sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान दिया है। ये सवाल भी आसान है, लेकिन प्रश्न थोड़ा आपको फंसाने का कोशिश किया है, तो इस सवाल को थोड़ा सा समझेंगे कि कोण b का मान हमारे पास दिया गया है 90 डिग्री, कोण a का मान हमारे पास डायरेक्ट ना दे करके tan a के मान के रूप में दिया है। तो यहाँ से देखेंगे a का जो मान हम निकालेंगे tan से निकालेंगे, क्योंकि tan a का मान दिया गया है 1/√3, तो tan a बराबर 1/√3 हो जाता है tan 30 का मान, tan से tan कटेगा, a का मान निकल गया कितना 30। अब a और b का मान हमारे पास पता है, तो हम c का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज का बात किया गया है तो कोण a प्लस कोण b और
प्लस कोण सी, अगर तीनों आपस में मिलेंगे 180 डिग्री का कोण बनेगा। ए का मान दिया गया 30 डिग्री, बी का मान है 90 डिग्री, बचा सी। तो कोण सी हमारे पास हो जाएगा 180 और 9 3 120, यानी सी का मान जो निकल के आ गया हमारे पास कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। अब हमारे पास तीनों कोण के मान है, ए का भी बी का मान हो गया 90 डिग्री, ए का मान हो गया 30 डिग्री, सी का मान हो गया 60 डिग्री। अब आइए प्रश्न में, प्रश्न से हमारा प्रश्न कह रहा साइन ए मतलब साइन 30 इंटू कॉस सी मतलब कॉस 60 प्लस कॉस ए मतलब कॉस 30 और साइन सी मतलब साइन 60। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। गुना करेंगे तो ये हो 1/4 और ये हो गया 3/4। अगर एलसीएम लेंगे तो 4 1 + 3 यानी कि 4/4 यानी कि 1। इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या होगा 1। ये सवाल बहुत ज्यादा टफ था नहीं, बस यहाँ पे हमारे पास कोण ए का मान जो डायरेक्ट नहीं दिया गया था, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे परेशानी था। अगर कोण ए का मान निकाल लेते हैं तो फिर हमारे पास सी का मान निकल जाएगा, उसके बाद तो फिर इस सवाल में कुछ था नहीं। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि ऐसे सवाल को लगाएं, और ये सवाल पूछा भी गया एग्जाम में। चलिए अब जो अगला सवाल है हमारे आपके लिए, देखिए कह रहा है यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो cot b माइनस cot a बटा cot a इंटू cot b प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अभी पहले सवाल में हम लोग देखे थे, लगभग इसी तरह का हमारा सवाल था। तो चलिए अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि cot b है, तो cot b की जगह पे क्या आ जाएगा, cot 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस cot a है तो a का मान 60 डिग्री तो cot 60 हो जाएगा। फिर cot a मतलब cot 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री और प्लस 1। तो cot 30 का मान हमारे पास जो होता है, अगर आपको मान ऐसे नहीं याद है तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर tan का आपको मान याद है तो cot का मान निकाल सकते हैं। तो tan 30 का मान अगर 1/√3 होता है, और सबसे पहले वीडियो में हम बताए थे कि tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ पे भी इसका मान उल्टा कर देंगे कि नीचे वाला मान ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाले मान को नीचे ले जाएंगे। तो जब tan 30 का मान 1/√3 है तो cot 30 का मान नीचे का ऊपर जाएगा, यानी √3/1 होगा, तो हमारा cot 30 का मान हो जाएगा √3। cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा बटा cot 60 का मान 1/√3, cot 30 का मान √3 और प्लस 1। यहाँ से करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो √3 एलसीएम बनेगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा -1 और बटा √3 से √3 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1 + 1 यानी कि 2/√3 और बटा 2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 इंटू 2 1/2 होगा, 1/2 तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा 1/√3 और ये 1/√3 हमारे इस सवाल का आंसर है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगता है हमारा कंटेंट जो बताया जाता है हमारे द्वारा। अगर किसी भी प्रकार का आपको परेशानी या फिर किसी खास वैसा कोई खास चैप्टर जिसमें आपको दिक्कत है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए पूरा कोशिश करेंगे जितना सुविधा हमारे द्वारा दिया जा सके आपको। बस आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और वो आपको हमेशा ध्यान में रखा है जो हमने बताया है, निरंतर अभ्यास आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ आप कभी सोचे नहीं होंगे कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभ्यास करते रहिए और सारे सब्जेक्ट का भी रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोग को हिंदी, संस्कृत ऐसे कुछ कोई खास वैसा टॉपिक इन चैप्टरों सब्जेक्टों का जिसमें आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लेके आएंगे आपके लिए हिंदी और संस्कृत का भी टॉपिक। धन्यवाद और हमारा वीडियो को